आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर सिरवी समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाजसेवी भगवान दास काग की रहस्यमय गुमशुदगी को लेकर अब समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में सिरवी समाज के पदाधिकारी एवं समाज जन पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे और पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह को ज्ञापन सौंपकर भगवान दास काग की शीघ्र तलाश, मामले की निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि भगवान दास काग 13 जुलाई 2026 को अपने निवास से निकले थे, जिसके बाद से उनका अब तक कोई पता नहीं चल सका है। उसी रात परिजनों ने भंवरकुआ थाना में गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। परिजनों द्वारा पुलिस को भगवान दास काग का एक पत्र भी सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने स्वयं को ओम प्रकाश सलूजा नामक व्यक्ति द्वारा प्रताड़ित किए जाने का उल्लेख किया है। इसके बावजूद कई दिन बीत जाने के बाद भी मामले में कोई ठोस प्रगति सामने नहीं आने से परिवार और समाज में गहरी चिंता व्याप्त है। पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने के दौरान भगवान दास की पत्नी भगवती काग एवं पुत्र सिद्धार्थ ने होटल कारोबारी ओम प्रकाश सलूजा और उसके पुत्र गौरव सलूजा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, दोनों ने उन्हें सूदखोरी के जाल में फंसाकर मूल राशि से कई गुना अधिक रकम वसूल की। इसके बाद भी लगातार पैसों की मांग करते हुए उनके मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया जाता रहा। परिवार का आरोप है, लगातार मानसिक प्रताड़ना और दबाव के कारण भगवान दास अत्यधिक तनाव में रहने लगे थे और एक बार उन्होंने आत्महत्या का प्रयास भी किया था। भगवती और सिद्धार्थ काग ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो ओम प्रकाश और गौरव सलूजा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां देते थे। इसी भय के कारण वे पहले थाने में शिकायत दर्ज कराने का साहस नहीं जुटा सके। उनका कहना था कि आज समाज के लोगों के साथ होने के कारण ही वे अपनी बात सीधे पुलिस कमिश्नर के समक्ष रख पाए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भंवरकुआ थाना में उनकी शिकायत पर अपेक्षित सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें पुलिस आयुक्त कार्यालय आना पड़ा। हालांकि उन्होंने पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह पर विश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे भगवान दास को शीघ्र खोज निकालेंगे और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। परिजनों ने ये दावा किया कि ओम प्रकाश और उसके पुत्र का पूर्व से ही विवादित रिकॉर्ड रहा है और अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामलों की खबरें भी पूर्व में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं। ज्ञापन के दौरान उपस्थित इंदौर सिरवी समाज ट्रस्ट के सचिव संजय चौयल ने कहा कि समाज को पुलिस कमिश्नर पर पूरा भरोसा है, लेकिन यदि भगवान दास काग की जल्दी तलाश नहीं हुई और मामले का खुलासा नहीं किया गया तो वर्तमान में इंदौर स्तर पर एकजुट हुआ सिरवी समाज आगामी समय में पूरे प्रदेश के समाजजनों के साथ व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन में पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि भगवान दास काग की तलाश के लिए विशेष पुलिस टीम गठित की जाए। उनके द्वारा छोड़े गए पत्र सहित उपलब्ध सभी दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष एवं गहन जांच की जाए। संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जाए। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से खोज अभियान को तेज किया जाए। साथ ही इंदौर सहित आसपास के जिलों और आवश्यकता पड़ने पर अन्य क्षेत्रों में समन्वित अभियान चलाकर संवेदनशील मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने की मांग की गई। भगवान दास की गुमशुदगी ने सिरवी समाज में चिंता और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। समाजजनों का कहना है, जब तक उनकी सुरक्षित तलाश नहीं हो जाती और पूरे मामले का खुलासा नहीं होता, तब तक समाज इस मुद्दे को लगातार उठाता रहेगा। जो है गुमशुदगी है उनकी, और एक पत्र जो घर पे मिला है उसको पुलिस ने उस समय तत्परता से नहीं लिया और आज माननीय कमिश्नर साहब के पास आप आए, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? ये आश्वासन दिया है कि मतलब हम सब ये काम करवा देंगे और थाने का किसी का नाम भी बताया है, एसीपी का, वहाँ जाओ आप और वहाँ आपका काम हो जाएगा। ये जो सूदखोरी में सलूजा जी का नाम आ रहा है, हाँ, मतलब हम बहुत दिन से, हम खुद भी 2 महीने से परेशान थे और उन्होंने हमको इतना प्रताड़ित किया, मेरे पति को भी इतना प्रताड़ित किया कि मतलब यहाँ तक कि सुसाइड करने लग गए थे। फिर उसके बाद भी मतलब बुलाते रहे घर पे और वहाँ जाके पता नहीं क्या डराते चमकाते थे, वो हमको कुछ भी जानकारी नहीं है और उसके बाद ये मतलब कहीं निकल गए, हमको पता ही नहीं है। ये सलूजा जी से किस तरह से कांटेक्ट था, क्या मामला? ये सलूजा जी से हमें तो कोई जानकारी नहीं है, परिवार को वो खुद ही जानते थे, पर अभी हमको सब मालूम पड़ा है। तो ये क्या? तो ये ओपी सलूजा है और उनका बेटा गौरव सलूजा और सौरभ सलूजा, ये तीनों ने मिलके मेरे बेटे को भी धमकियां दी है। क्या ये ब्याज पे पैसा देने का काम करते हैं लोगों को? हाँ, मतलब ब्याज पे पैसा देते हैं और लोगों से पैसा मतलब छीनने का काम करते हैं और मकान हड़पने का काम करते हैं। कितने रुपए का लेन देन लगभग था ये बताया जा रहा है? हमारा तो बहुत कम था लेन देन, लेकिन उनको बढ़ा के इतना कर दिया है कि मतलब लोन ले लेके भी हम परेशान हो गए, लोन भी पूरा उनके ही खाते में गया है।
क्या आपके घर पर गुंडे वगैरह भेजे जाते थे प्रताड़ित करने के लिए? हाँ वो तो भेजते थे। तो कहीं थाने में इसकी शिकायत नहीं की थी कि आपने पहले? पहले डरे हुए इतने थे ना, हम सब तीनों परिवार पूरा डरा हुआ था। मेरा बेटा तो इतना डरा हुआ था कि बाहर नहीं निकल रहा था। आज पूरा सिरवी समाज आपके साथ खड़ा है, यहाँ पर आया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की हिम्मत पूरे समाज ने आपको दी है? इन लोगों ने हमको हिम्मत दी है और कल मतलब 2-3 दिन से हमारे साथ दौड़ रहे हैं और उन्होंने बोला कि हम सब आपका साथ देंगे और आपके साथ चलेंगे और सब सिरवी समाज पूरा इकट्ठा होके इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कहना चाहेंगे, क्या लगता है? वो यहाँ पर अभी तक आए नहीं है, 5-6 दिन हो गए उनको और कोई भी ढूंढने में कोई मदद नहीं कर रहा है। पुलिस वाले भी कोई मदद नहीं कर रहे। वहाँ पे से एक बार भी फोन तक नहीं लगाया मुझे, इतने दिन हो गए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सब समाज वालों को बोला, सब आए यहाँ पर, सब वहाँ पर भी गए। क्या किस पे शंका हो रही है कि किसने ये इस तरह का, किसके कारण प्रताड़ित होते पिताजी? वो ओम प्रकाश सलूजा जी कर उनकी बताई थी उन्होंने। बहुत खराब आदमी है वो, बहुत सारे लोगों को उसने ऐसे ही लूटा है। वहाँ पर अपने कॉलोनी भी पूछताछ करी, बोलता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा तुम्हारे भी ये मकान हॉस्टल सब मैं ले लूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। इतना पहले से मामला चल रहा था तो थाने में पूर्व में शिकायत क्यों नहीं की? सब चमकाता था, सब चमकाता रहता था। फोन पे फोन लगाता था, मेरे को भी फोन लगाने लग गया था। पापा को भी दिन पे फोन लगाता रहता था, धमकियां देता था, इसकी उसकी सबकी। ऑफिस में बुला के बहुत धमकाया उसने। आज माननीय पुलिस कमिश्नर के पास पूरा समाज और परिवार आप पूरा आया, क्या आश्वासन दिया साहब ने? हाँ, सर ने तो बोला है कि अभी हम इसकी जांच करेंगे, उससे भी जांच करेंगे और सब जगह इसको देखेंगे कैसे क्या कर सकते हैं इसको, जल्द से जल्द मतलब आपके पिताजी को लेके आ जाएंगे। साथ में कोई मारपीट या कोई घटनाक्रम हुआ? नहीं, मेरे को अपने यहाँ पे हॉस्टल पे भेजा है उन्होंने 1-2 बार। गुंडे भेजे? हाँ, वो गुंडे उनके भी है मेरे पास, मैंने कैमरे लगे हुए वहाँ पे, इनकी रिकॉर्डिंग है। उसमें ऐसा बोल के गए कि तुम कुछ भी कर लो, थाने पे जाके मेरा नाम बता देना, ऐसा वैसा करके वो बोलता था। हाँ, नेताओं की धमकी देते थे, वो सब करते थे हमारे साथ। बहुत परेशान कर दिया उन लोगों ने अभी तक। पिछले 1-1.5 महीने में तो मेरे पिताजी थे। भगवान लाल जी, वो विगत 5-6 दिनों से लापता है और कोई सूदखोरी का मामला भी सामने आया, क्या मामला है? इसमें पूरा मामला ये है कि दिनांक 13 जुलाई 2026 को भगवान का दिन में 3:30 बजे अपने घर से अचानक चले गए और फिर ये वापस रात तक लौटे नहीं। तो घर वालों ने तलाश कर रिश्तेदारों से पूछताछ करी तो जानकारी लगी कि उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा और कोई उनका पता नहीं है। फिर उन्हें पुलिस थाना भरकुआ में गुमशुदगी दर्ज करवाई। तो पुलिस थाना भरकुआ में गुमशुदगी दर्ज करवाई तो पुलिस ने मात्र गुमशुदगी लिखने के बाद इन्हें आश्वासन दिया कि हम उसको कार्रवाई करते हैं। और जब घर पे इनको पूरा सर्च करा घर में कि क्या क्या सामान कुछ अपना लेकर गए, कहीं बाहर गए हैं, तो इनको एक पत्र मिला उनके रूम में से, अलमारी में से। तो उस पत्र को परिवार वालों ने पढ़ा गंभीरता से। तो उस पत्र में जब उनको पढ़ा तो उस पत्र से उनको जानकारी लगी कि जो भगवान काग थे वो काफी महीनों से, सालों से काफी प्रताड़ित थे। और उस पत्र में जानकारी लगी, 3 लोगों के नाम आए, ओम प्रकाश सलूजा और उनके 2 पुत्र गौरव सलूजा और सौरभ सलूजा। इन तीनों ने मिलकर उनको अत्यंत प्रताड़ित कर रखा था। इनको सूदखोरी, इनसे मतलब काफी ब्याज के रुपए वसूले, 2-2, 3-3, 4-4 गुना, 8-8, 10-10% पे इनसे ब्याज के पैसा वसूली करी। और कुल 2023 से लेके अभी तक कम से कम 12-13 करोड़ रुपए इनसे वसूल कर चुके, इसकी जानकारी सामने आई। और जब इनके बैंक खातों का भी स्टेटमेंट वगैरह मालूम पड़ा तो उसमें भी दिखाया गया कि इन्होंने विभिन्न जगह से लोन लिया, बैंकों से लोन लिया और सारा पैसा उनको आरटीजीएस के द्वारा, उनके बताए हुए व्यक्तियों के द्वारा उनके खाते में और नगद के द्वारा इन लगातार वसूली करते रहे। तो उस पत्र को त्वरित थाने पे जब्त कराने के लिए गए तो पुलिस थाना भरकुआ में उस पत्र को गंभीरता से न लिया गया, उसका मात्र फोटो खींच के इनको रवाना कर दिया गया। उस मूल दस्तावेज को जब्ती करके उसका जब्ती पंचनामा बनाना था। तभी से इनको आशंका लग गई कि पुलिस थाना भरकुआ पूरी तरह उन लोगों से मिली हुई है, गंभीरता से ले नहीं रही है। चूंकि ये जानकारी जब परिवार से समाज के लोगों को लगी तो समाज के, चूंकि वे अध्यक्ष थे, एक वरिष्ठ समाज सेवी रहे हैं और काफी मिलनसार व्यक्ति रहे हैं, तो काफी समाज के, मध्य प्रदेश में समाज चारों तरफ फैला हुआ है, तो समाज से दूर दूर से लोग आने लगे। आने के बाद समाज वालों ने उन्हें आश्वासन दिया, इनने हिम्मत बंधाई इनके परिवार वालों को और आज माननीय आयुक्त महोदय के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि वो मूल जो दस्तावेज, जो पत्र प्राप्त हुआ है उसे जब्त करें और विधिवत जिन लोगों के खिलाफ इसमें नाम आए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और मेरे पति को, इनके जो पति गए हैं, पुत्र गए हैं और समाज के अध्यक्ष गए, उन्हें त्वरित ढूंढने का प्रयास करें और त्वरित उन्हें ढूंढे। इस प्रकार से आपका परिचय दीजिए। मेरा संजय बिरोलिया। तो इसमें एक निवेदन है कि इसमें हमें आयुक्त महोदय ने आश्वासित किया है
और हमारे सामने अभी डीसीपी मेहता जी को इसमें इन्होंने निर्देशित किया है कि उक्त मामले को एक मामूली गुमशुदगी के रूप में न लेते हुए अपराध की श्रेणी में लिया जाए और अपराधी दृष्टिकोण से इसकी जांच की जाए और पुलिस थाना भवरकुमा से अदर किसी थाने के द्वारा उच्च अधिकारी से जांच की जाए। तो हमें अभी ऐसा आश्वासन दिया है कि इसमें त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन देने आए माननीय कमिश्नर साहब को, क्या मामला पूरा? मामला ये परिवार से जानकारी मिली। परिवार से जानकारी मिलने के बाद ये पता लगा कि भाई जो जहाँ मतलब जो ओपी सलूजा नाम का व्यक्ति जो था वो इनको बार बार प्रताड़ित कर रहा था और इतनी प्रताड़ना हो गई थी कि उनको घर छोड़ के जाना पड़ा। ये मामला जब समाज के सामने आया तो सभी समाज जनों ने परिवार को आश्वस्त किया कि ये मामला जरूर जो है हम आगे ले जाएंगे और इसको जो भी सूदखोरी या जो भी मामला है इसको पुलिस के सामने ले जाएंगे और प्रस्तुत करेंगे। हम सभी लोग थाने पे भी गए थे, हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन वहाँ जो कार्रवाई होना थी वो नहीं हुई। फिर हम सभी लोग कल मीटिंग करके बैठे और सभी ने ये किया कि हम आयुक्त साहब से मिले और ये पूरा का पूरा जो मामला है ये उन्हें बताया जाए और गंभीरता से लिया जाए इसमें। तो इसीलिए आज सभी समाज जन जो है इकट्ठे हुए हैं और आयुक्त महोदय के पास हम आए थे। और आयुक्त क्या इस मामले में सलूजा पर अपहरण या अनहोनी की भी आशंका है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हो सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति इतना डरा हुआ है और गायब है तो हो सकता है। संभावना सभी एंगल में देखा जाएगा, क्योंकि आयुक्त साहब ने वही बोला है कि ये मामला कोई सूदखोरी वाला मामला नहीं है, ये एक बड़ा क्राइम है और इसको क्राइम की तरह देखा जाए। क्या लगता है कि इस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं प्रशासन? हाँ, जब यहाँ आने के बाद में लग रहा है कि जो आयुक्त महोदय ने जो हमें बताया है उसके हिसाब से लग रहा है कि अब कार्रवाई तुरंत होगी और जरूर कुछ न कुछ इसका डिसीजन आएगा। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।